जिस जगह मैं इस समय खड़ा हूँ वह खरसाली जगह कहलाती है। यह यमुनोत्री क्षेत्र में ही पड़ता है और हेलीपैड, यहाँ पर मैं हेलीपैड में खड़ा हूँ। अगर आदमी, कोई भी व्यक्ति जो कि यात्री, कोई भी यात्री अगर देहरादून से या कहीं अन्य जगह से हेलीकॉप्टर द्वारा अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो इसी स्पॉट में यहाँ पर पहुँचेगा। तो इस यहाँ का ये हेलीपैड है और ये पूरी चारों तरफ जो ये हिमालय पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरी हरी भरी पहाड़ियाँ और चारों तरफ ये हिमालय पर्वत, ये सुंदर घाटी देवदारों से लदी हुई, देवदार के वृक्षों से लदी हुई ये घाटी आपको जो दिखा दे रही है, रमणीक दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और सामने इसी से थोड़ा सा आगे जाके इस वाली जगह को ये शीतकालीन यमुनोत्री माँ का मंदिर है सामने। और जैसे ही बर्फ गिरती है यहाँ पर, जैसे ही इस एरिया में बर्फ गिरती है, 6 महीने ये माता की डोली ऊपर यमुनोत्री में रहती है। उसके बाद 6 महीने शीतकालीन जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा पूरा बर्फ से ढक जाता है तो माता की डोली यहाँ पर आ जाती है नीचे। तो ये जो मंदिर है वो माता यमुना का शीतकालीन मंदिर है और यहाँ पर भी आप यहाँ आके माता के आप दर्शन कर सकते हैं। ये सामने कई लॉज बने हुए हैं और जिन लॉजों की कीमत पर डे के हिसाब से 1500 रुपये में आपको एक दिन का ठहरने की व्यवस्था है। और साथ में खाने अगर आप खाना खाना चाहते हैं यहाँ पर तो 150 रुपये की थाली में, जिसमें कि आपको सब्जी, रायता, रोटी और दाल और चटनी और चावल, ये सब अब वो प्रोवाइड आपको करते हैं। बहुत अच्छा खाना यहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छा खाना है। चाय यहाँ पर आपकी 20 रुपये की चाय पड़ेगी, लेकिन चाय बड़ी शानदार चाय होती है, तो वो आप उसका भी आप यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। कई लोग सामने बढ़ रहे हैं और ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर भोलेनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यह 12 महीने यहाँ पर खुला रहता है। ये सामने हम मेरे सहयोगी, मेरे स्टाफ के मेरे फार्मासिस्ट भाई श्री जितेंद्र कनौजिया जी, ये लगातार मेरे साथ यात्रा से, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की देहरादून से और यहाँ तक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। और इनके साथ मुझे यात्रा करने में वो आनंद आया जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मतलब कि ये लगाओ कि मैं ऐसा साथी मिलना बड़ा सहयोग ही था और उसका मैं इनके लिए थैंक्स कहना चाहूँगा। कनौजिया जी, आपको कैसा लगा मेरा साथ और यहाँ सुखद यात्रा, इसमें आपने विचार थोड़ा प्रकट कीजिए। महसूस हो रहा है सर, थैंक यू। अकेले आता तो इतना अच्छा नहीं लगता है, 2 लोग हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है जी। और कुछ नहीं लग के ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद यात्रा करने आ रखे हैं। जी। अच्छा, और कोई अनुभव शेयर कीजिए कि जैसे यहाँ का जो आपने दृश्य देखा, प्राकृतिक सौंदर्य जो देखा, उसके विषय में कुछ। इसके क्या कह सकते हैं सर, इतने प्राकृतिक छटा, इतने सुंदर ऐसा माहौल है। इतनी गर्मी में यहाँ पे देखिए जैकेट पहन के घूम रहे हैं हम लोग। हाँ, ये चीज़ आपने सही कही कि अभी यहाँ दिन भर में कई बार बारिश हो जाती है, लेकिन उसके बाद ही थोड़ी देर में धूप चमक जाती है और ये बाकी तो कुछ बोलने लायक है ही नहीं। ये सामने जो ये प्रकृति के जो नज़ारे, ऊपर आसमान में घिरते हुए बादल, नीले आसमान के नीचे काले बादल, ये कब बरस जाएं इसका कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसमें कोई बारिश नहीं है, लेकिन मौसम बड़ा सुहावना है। तो ये यहाँ की विशेषता है, इस यमुनोत्री घाटी की विशेषता है। इस यमुनोत्री घाटी में हम नीचे से ये पूरी देखो कितनी सुंदर घाटी है, पूरी सारा मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। बहुत लंबा स्पेस ये है और इसके किनारे ये बहुत सुंदर लॉजेस बन रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यमुनोत्री में, जानकी चट्टी में, जिसका मैं पहले वीडियो में वर्णन कर चुका हूँ, वहाँ से आप जब यहाँ पर आएंगे तो कम से कम आधा किलोमीटर ऊपर आपको यहाँ इस हेलीपैड में पहुँचने के लिए आना होगा। इस हेलीपैड में पहुंचने के लिए वहां पर या तो आप घोड़े की सवारी से या डंडियों से या कंडी से, या फिर वहां पर राइडर हैं, स्कूटर चलाने वाले, ये लोग भी 50 रुपये में आपको यहाँ पर तक छोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और लोग यहाँ के बहुत अच्छे ढंग से आपको कोऑपरेट करते हैं। उनका भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बड़े मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। तो इसका भी आप लोग भरपूर आनंद उठा सकते हैं और उनके सहयोग ले सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये भी एक हेलीपैड है। यहाँ पर हेलीपैडों की जो संख्या है वो 3 है। एक मैं आपको पहले वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ और दूसरी ये है, और तीसरा जो हेलीपैड है वो सामने है, वो भोलेनाथ का जो मंदिर है उसके पीछे है। ये पूरा स्पेस देखो, ये पूरा स्पेस जो है हमारा हेलीपैड का है।
और ये सामने जो दिख रहा है, यहाँ से ये जो सामने पर्वत जो दिखाई दे रहे हैं पूरे चारों तरफ, ये मेरे साथी कनौजिया जी हैं, उनके सौजन्य से मैं ये पूरा कैमरे को आपको घुमा के ये सारी सीनरी दिखा रहा हूँ। ये हरे हरे पेड़ और ये सामने पूरे हरे भरे पेड़, ये देवदारों से लदी हुई पहाड़ियाँ, ये देखो यहाँ से और भी मनमोहक दिखाई दे रही है। और ये सामने जो नदी है, ये यमुना नदी का ये दूसरा वाला पार्ट इधर से ये आपको दिखाई दे रहा है। और सामने जो देखो वो कुछ लोग वो नदी के किनारे वो अब आपके साथ गाय चुगा रहे हैं या क्या है ये सब, वो अब उनके साथ या थोड़ा बहुत उनकी खेती भी है, वो खेती भी यहाँ के लोग करते हैं। ये खरसाली के लोग हैं, ये सारा एरिया जो खरसाली में पड़ता है। अब मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो देखो ये पौराणिक मंदिर, ये सामने जो पौराणिक मंदिर है ये किस शैली से बना हुआ है, इसको अभी अंदर से हमने तो देखा नहीं है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ के जो और भी मंदिर हैं, चाहे वो आपका आदि बद्री का मंदिर हो ये गैरसैंण वाली क्षेत्र में, या फिर आपके जितने भी सोमेश्वर या कालेश्वर मंदिर हैं, या फिर आपके और भी कमलेश्वर मंदिर हैं श्रीनगर के, उसी शैली में शायद ये मंदिर भी बना हुआ है। तो और ये ऊपर आपका जो बद्रीनाथ के मंदिर हो गए या आपके केदारनाथ घाटी के जो मंदिर हैं, ये एक ही शैली के सारे बने हुए हैं। तो उसी शैली का ये मंदिर भी मेरे को लग रहा है कि उसी शैली का ये मंदिर बना हुआ है। तो इसमें मैं ज़रूर दर्शन करने जाऊंगा और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी यहाँ आके दर्शन ज़रूर करें। ये जो ये सामने जो ये भोलेनाथ का जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार यहाँ पर है। ये सामने भोलेनाथ जी की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनकी ये सामने की खेती है। इसमें इन लोगों ने आलू बो रखा है। यहाँ पर कहीं पे कुछ लोगों ने इन पर टमाटर या लहसुन वगैरह की खेती ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ की मैं एक चीज़ बता दूँ कि क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे बर्फ़ से, क्योंकि ये बर्फ़ से क्या होता है ताकि बर्फ़ आसानी से लुढ़क जाए, तो यहाँ के जो वो हैं मकानों की जो छतें हैं वो ढालूदार छतें हैं। और पहले तो यहाँ पर जो पटाली की छतें हुआ करती थी, लेकिन आज जैसे जैसे ये नया हुआ है तो इन्होंने यहाँ पर टीन की ये ढालनुमा छतें यहाँ पर इन्होंने तैयार कर रहे हैं लोग। लगभग सभी मकानों में यहाँ पर ये ढालनुमा छतें जो टीन की छतें हैं इन्होंने लगाई हैं। ये सामने गांव के लोग इन्होंने एक साड़ी का एक झूला तैयार किया है और उसमें अपने बच्चों को ये झुला रहे हैं। ये सामने देखो, ये देखो, ये गांव के लोग हैं। बहुत अच्छा इन्होंने ये जुगाड़ किया है। इस जुगाड़ में ये लोग साड़ी का झूला बनाकर